पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नहेमायाह नगराय बताएंगे। लगे हालेलुया। ये किसके विषय में बोल रहा है ये वचन पता है कि आप लोगों को? प्रेरित लोगों के विषय में बात कर रहा है। किसके विषय में? प्रेरित लोगों के विषय में। पेंतिकुस्त का दिन में पवित्र आत्मा उतरा। मतलब पेंतिकुस्त का दिन मतलब सो रहे पोसू भाई, आपको पता रहना चाहिए पेंतिकुस्त का दिन मतलब क्या। पेंतिकुस्त का दिन पवित्र आत्मा प्रेरित लोगों पे उतरा, उनके जीवे आग से फटने लगी। जिस स्थान पर वो थे वो स्थान हिलने लगा। पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी। वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, बात करने लगे। पेंतिकुस्त के दिन। तो ये पेंतिकुस्त का दिन का मतलब क्या है अभी तक नहीं पता तुम लोगों को? पवित्र आत्मा पाया आप लोगों ने? कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? हाथ दिखाएंगे ऐसा जरा सा। तो फिर पेंतिकुस्त का दिन किसे बोलते? पेंतिकुस्त का मतलब क्या है? फिर से पढ़े ये वचन। जब पेंतिकुस्त का दिन आया वो सब लोग एक जगह इकट्ठे थे। कौन? परमेश्वर के चेले, प्रेरित लोग। पेंतिकुस्त का जब दिन आया सब लोग एक जगह इकट्ठे थे। अब ये पेंतिकुस्त का दिन है कौन? है क्या चीज? क्या है पेंतिकुस्त का दिन का मतलब? क्या है? राधा का बताएगी क्या है? इतने सालों से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, इतने सालों से आप चर्च जा रहे हैं, इतने सालों से आप परमेश्वर की बेटी बनकर है, तो इसका मतलब क्या है? कई बार ये वचन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पढ़ा है? पवित्र आत्मा तो है, लेकिन पेंतिकुस्त का दिन जब आया तो चेले क्या हो गए मालूम है क्या? पवित्र आत्मा से भर के करके लिखा है। तो पेंतिकुस्त का दिन क्या है? पेंतिकुस्त का दिन का मतलब है जब यीशु मसीह जब इस संसार में थे, पता है आप लोगों को? वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। पता है आप लोगों को? 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया मुर्दों में से जी उठने के बाद में। पता है आपको? और बाद में उसका स्वर्ग आरोहण हो गया, स्वर्ग चले गए यीशु मसीह। पता है आपको? स्वर्ग जाने के बाद में 50 दिन होने के बाद में उसने अपना पवित्र आत्मा क्या किया? यहां पर भेज दिया। उसको बोलते हैं पेंतिकुस्त का दिन, मतलब 50 दिन। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, 50 दिन के बाद उसने अपनी आत्मा को भेजा यहां पर। जब यीशु मसीह इस संसार में था तो स्वर्ग के लोग वहां खुश नहीं थे मेरे प्रियो। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तू जल्दी आ जा ऊपर। तेरे बिना स्वर्ग क्या है? अधूरा है। तेरे बिना स्वर्ग में रहने का क्या है? मजा नहीं है, आनंद नहीं है। प्रभु तू स्वर्ग में नहीं दिख रहा तो ये स्वर्ग अनहोना है। जिस जगह तू नहीं है प्रभु, वो जगह किस काम की नहीं है। तू जल्दी आ जाओ प्रभु, तुम जल्दी आ जाओ प्रभु करके स्वर्ग के लोग परमेश्वर से क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तब परमेश्वर कहां पर था? पृथ्वी पर था। कहां पर था परमेश्वर? पृथ्वी पर था। जब उसका स्वर्गारोहण हो गया, परमेश्वर उठा लिया गया स्वर्ग में, तो स्वर्ग के लोग आनंद से भर गए। स्वर्ग एक एंजॉय से भर गया। स्वर्ग के लोग परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। स्वर्ग के लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। स्वर्ग में एक बड़ा आनंद सा आ गया मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया।
मुर्दों में से जी उठने के बाद, 500 से अधिक लोगों को दिखने के बाद, जब वो स्वर्ग में चले गया तो स्वर्ग के लोग क्या हो गए? आनंद से भर गए। अब यीशु मसीह स्वर्ग चले गया क्योंकि स्वर्ग के लोग प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। स्वर्ग परमेश्वर से क्या हो गया? भर गया। अब पृथ्वी खाली हो गई मेरे प्रियो। अब पृथ्वी के लोग प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर तू जल्दी आ जा, परमेश्वर तू जल्दी आ जा। जब परमेश्वर पृथ्वी में था, स्वर्ग के लोग प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर की प्रार्थना सुनकर स्वर्ग चले गया। और जब परमेश्वर स्वर्ग में चले गया तो पृथ्वी के लोग प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर तू क्या कर, जल्दी आ जा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया? पेंतिकुस्त के दिन 50 दिन के बाद जब मर के जिंदा होकर जब स्वर्ग में जाके जब 50 दिन हो गए तो उसने क्या किया? यहाँ के लोगों की प्रार्थना सुनकर उसने क्या किया? अपनी पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेज दिया। जब पवित्र आत्मा यहां पर आया तो सबसे पहले प्रेरित लोग पवित्र आत्मा से भर गए, उनके जीभें फटने लगी, वो स्थान हिल गया जहां वो इकट्ठा थे और नई नई भाषा में प्रार्थना करने लगे। बड़ा आनंद आ गया और बड़ा एंजॉय वहां पर आ गया मेरे प्रियो, और सब लोग परमेश्वर से आत्मा से भरकर आनंदित हो गए। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, तब उतरा था पवित्र आत्मा इस संसार में। अब वो आत्मा फिर आने के बाद में फिर वापस गया क्या? इसी धरती पर पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, वो वापस नहीं गया। जब उसका काम पूरा हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? वापस चले जाएगा, वो भी आपको और हमको लेकर। समझ में आया? नींद आ रहा? समझ में आया? और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरित की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। कोई भी सोना नहीं, अभी आज की रात आपके लिए जागने की रात बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। नींद आ रहा है तो चेहरे में पानी मारकर आ जाओ। नींद एक झपकली में क्या हो जाएगा? तुम्हारा उड़ जाएगा। प्रेरित की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन कोई भी एक जन पढ़ेंगे। हाँ, देखो ध्यान से सुने भाई और बहन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। क्या बोल रहा परमेश्वर इस वचन में? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तभी तुम सामर्थ पाओगे। मतलब पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरेगा तो तुम पर सामर्थ भी उतरेगी नहीं, और तुम सामरिया में, पूरे संसार में परमेश्वर के गवाह नहीं बन सकते मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम परमेश्वर की सामर्थ को पाओगे। तो सीधी सी बात है, अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो हम लोग सामर्थ को नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हर एक जो परमेश्वर परमेश्वर करके बोलता है उसमें पवित्र आत्मा आना चाहिए, तभी तुम्हारे अंदर सामर्थ रहेगा। सामर्थ का मतलब क्या? सामर्थ का मतलब क्या? सामर्थ किसको बोलते हैं? सामर्थ किसको बोलते हैं? सामर्थ किसको बोलते हैं? अरे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। अगर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। यानी सामर्थ मतलब क्या? सामर्थ का मतलब आग, 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 अग्नि को सामर्थ बोलते हैं। किसको सामर्थ बोलते हैं? अग्नि को। मालूम है, अग्नि के सामने चाहे तुम अच्छी चीज डालो चाहे गंदी चीज डालो,
गीला चीज डालो चाहे सूखा चीज डालो, पत्थर डालो चाहे लोहा डालो, सोना डालो चाहे चांदी डालो, मुर्गा डालो चाहे इंसान डालो, क्या कर डालेगा वो? आग जलाकर क्या कर देगा? भस्म कर देगा वो। अगर ऐसी आग अगर तुम्हारे अंदर चाहिए, ऐसी आग अगर तुम पाना चाहते हो, तो परमेश्वर के लोगों, आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा को पाना होगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तभी ये सामर्थ तुम्हारे अंदर क्या हो जाएंगी? रिलीज हो जाएगी। और ये सामर्थ जब तुम्हारे अंदर रहेगा, दुष्ट आपको छूने ना पाएगा। कोई नशा आपको छुएगी नहीं, कोई धूम्रपान आपको छुएगा नहीं, कोई छिनारा काम आपको छुएगा नहीं, नरक का काम आपको छुएगा नहीं, गरीबी आपके पास में आएगी नहीं, बीमारी आपके पास में रहेगी नहीं, पाप के विचार आपके अंदर आएंगे नहीं, आपका मन भटकेगा नहीं। ये सामर्थ क्या करेगा? आपके अंदर आने वाले हर एक विरोध कामों को क्या करते रहेगा? जलाते जाएगा मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर सामर्थ है, कोई आपके मक्खी आपके ऊपर बैठ गया तो क्या हो जाएगा? मक्खी का हाल क्या हो जाएगा? जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा। आप लोगों ने जिलेबी सभी ने खाया होगा और उसका स्वाद भी आप लोगों ने चखा होगा। खाया आप लोगों ने जिलेबी? ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसको जिलेबी पता ही नहीं है क्या चीज है करके। ऐसा है क्या? सबने जिलेबी खाया है। मेरे प्रियो, एक तरफ ठंडा जिलेबी रख दो और एक तरफ गर्म जिलेबी रख दो, मक्खी कहां पर बैठेगा? जो जिलेबी ठंडी रहेगी मक्खी क्या करेगा? उस पर बैठेगा। और जो जिलेबी गर्म रहेगी मक्खी उसमें बैठता क्या? वो जलकर क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आग अगर नहीं है, अगर आप गर्म नहीं है, तो मेरे प्रियो, मक्खी, कीड़ा, ये बीमारियां, रोग, जंतु, नशा, दारू, सिगरेट, तंबाकू, गाली, झगड़ा, रगड़ा, नरक, ये सब आपके ऊपर आके बैठ जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर क्या नहीं रहेगा? सामर्थ नहीं रहेगी। और आप क्या रहेंगे? ठंडा रहेंगे। और ठंडी चीज पर कोई भी बैठता है, बैठता नहीं बैठता? गर्म चीज में बैठता क्या? नहीं बैठता। गर्म चीज में अगर बैठेगा तो क्या हो जाएगा? वो जलकर राख हो जाएगा। और परमेश्वर यहाँ पर चुनौती दे रहा है अपने को इस वचन में, मेरा बेटा, मेरा बेटी, अगर तुझ में अगर मेरी पवित्र आत्मा उतरेगी तभी तू सामर्थ को पाएगी, तभी इस दुनिया में क्या बनोगे? मेरे गवाह बनोगे। अगर पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा नहीं, सामर्थ तुम पाओगे नहीं, संसार में गवाह तुम लोग बनेंगे नहीं। कहीं शादी रहेगा तो सब पूरा का पूरा परिवार वहां चले जाएगा लड्डू खाने के लिए। हाँ, कोई सगाई रह गया, पूरा का पूरा घराना चले जाएगा मटन खाने के लिए वहां पर। हाँ, किसी का क्या बोलते हैं एनिवर्सरी रहेगा, नहीं बुलाया तो भी पूरा का पूरा परिवार चले जाएगा वहां पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य उसके सामर्थ्य में है। आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, और इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। अभी ये पंखा चल रहा है, पंखा देख रहे हैं आप लोग, इसका हवा देख रहे हैं क्या? दिखता है क्या वो? आप पंखे का हवा जो है देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते। क्या कर सकते? उसको महसूस कर सकते। पवित्र आत्मा को आप देख नहीं पाओगे, लेकिन जब वो आपके अंदर आएगा तो आप उसको क्या कर पाओगे? महसूस कर पाओगे कि सही में पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया करके। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा को देखने की शक्ति हम में नहीं है। जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, मुझसे तो तू बातें कर रहा है, सब कर रहा है बराबर, तेरे साथ साथ मैं तो चल रहा हूं प्रभु, लेकिन मेरी इच्छा है तुझे देखने की। तो परमेश्वर ने वहां पे एक वचन उसको बोला, मूसा तू मुझे देखने के लिए प्रार्थना मत कर,
क्योंकि मनुष्य जब मुझे देख लेगा तो जिंदा बचेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आग है, आग। उसने बनाया वाला सूर्य को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो बनाने वालों को हम लोग देख सकते क्या? अब धूप में निकलो और चश्मा पहनो पॉइंट वाला और सूर्य को देखो, देखेगा आप लोग? नहीं देख सकता। अब इससे अंदाजा लगाओ, परमेश्वर ने बनाया वाले सूर्य को हम लोग देख नहीं सकते, तो परमेश्वर को कैसे हम लोग देख सकेंगे? वो तो सूर्य से भी ज्यादा आग है, वो सूर्य से भी ज्यादा क्या है? आग है। जिस पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा के पास आया था, वो मालूम है पहाड़ी पूरी आग से जल गई। वहां पर पूरा पहाड़ी क्या हो गया? आग से जल गया, पत्थर भी जल गया वहां पर। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, ऐसी आग परमेश्वर की आपके अंदर चाहिए, और ये सब कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा तुम्हें चाहिए। और पवित्र आत्मा किसे मिलता है? जो अपना मन फिराता है, पश्चाताप करता है, प्रभु से बोलता है कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, मेरे जीवन को बचा ले, तेरी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आग से मुझे भर दे प्रभु। इस दुनिया में मैं कैसा जीना चाहिए, इस संसार में मैं कैसा रहना चाहिए प्रभु, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, मैं आप जैसा बताएंगे मैं वैसा चलूंगा करके जो निर्णय करके परमेश्वर के साथ चलता है ना, प्रभु उसको इस आत्मा से क्या कर देता है? भर देता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, क्या पवित्र आत्मा पाने का, अपने को तो ये शौक है, वो शौक है, ऐसा करते पर वैसा करते, रहने दो ना। जिसको पवित्र आत्मा है उसी के पास रहने दो ना, हमको जरूरत नहीं है। ऐसा सोच के अगर तुम लोग रहेगा तो तुमको पवित्र आत्मा स्वर्ग में लेकर जाएगा नहीं, नरक में डाल देगा। नरक में मालूम है कई करोड़ों अरबों दुष्ट आत्माएं जल रहे वहां पर, उनके साथ आप भी दोस्ती करके आप भी वहां जलते रहोगे, भयंकर रीति से जलते रहोगे। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, जो लोग मन नहीं फिराएंगे, प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, वो लोग अनंत काल की मृत्यु का स्वाद चखेंगे। हमेशा हमेशा के लिए वहां जलते, तड़पते, रोते, धोते, दांत पीसते, किटकिट किटकिट करते हुए हमेशा उसके जीवन में रोना और धोना है। वो मौत के लिए ढूंढेगा, मौत मिलेगी नहीं, क्योंकि इंसान पहले से क्या हो चुका है? वो मर चुका है। मरने का फिर से आप लोग मरेंगे क्या? नहीं। तुम अपने अरमानों को सोचोगे मरने के लिए, लेकिन मर रहे हैं क्योंकि आप मरे वाले हैं, और मरा आदमी डबल नहीं मरता मेरे प्रिय, न्याय और दंड के लिए रहता है। इसलिए पवित्र आत्मा आप लोगों को चाहिए। आप ये इस दुनिया में जैसा लोग जी रहे हैं वैसा आप लोग मत जियो, क्योंकि परमेश्वर के बारे में आप लोग जान गए हो। अगर परमेश्वर के बारे में जान गए हो और परमेश्वर के तरीके से आप अगर नहीं चलते हो तो आपका पूरा वंश श्रापित हो जाएगा मेरे प्रिय। आप ठीक ढंग से खा नहीं पाएंगे, ठीक ढंग से सो नहीं पाएंगे, और ठीक ढंग से रह नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में मन न फिराने के कारण आप लोग किसी बात में भी सफल नहीं हो सकते। खाएंगे पिएंगे, किसने नरक देखा किसने स्वर्ग देखा करके बोलते जाएंगे। हफ्ते में एक बार पैसे रहे तो चिकन लाएंगे, मस्त बनाएंगे, सूखा सूखा बना के खा लेंगे, और पैसा नहीं है तो दाल रोटी खाएंगे, पैसा है तो चिकन मटन खाएंगे। ऐसा ही चलते रहेगा। एक दिन क्या हो जाएगा? 32 के 32 दांत गिर जाएंगे तुम्हारे, चिकन मटन खा खा के। तो क्या हो जाएगा फिर? दांत गिरने के बाद क्या, किससे हड्डी फोड़ेगा तुम लोग? यहाँ पे कुछ रखेगा क्या हड्डी फोड़ने के लिए? नहीं रख सकते। अभी मौका है। दांत गिरने के पहले क्या करना है हमको? परमेश्वर का वचन को चबाना है मेरे प्रिय। परमेश्वर के वचन क्या करना है? अपने को चबाना है। आपको पवित्र आत्मा से भरना है, और आज प्रभु भरेगा सबको पवित्र आत्मा से। जो लोग मन फिराता करके अगर बोलेगा, प्रभु उसको पवित्र आत्मा से क्या करेगा? भर देगा। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय
31 और 32 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 12, 31 और 32 पढ़िए। बाकी के लोगों के पास बाइबल नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि मनुष्य का हम्म प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, हाँ उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, हाँ परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, हाँ उसका अपराध न तो इहलोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। देखो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर तुम मनुष्य को अगर कुछ बोल रहे हो, मनुष्य में अगर कुछ बोल रहे हो या मानव को तड़पा रहे हो, तो प्रभु तुमको क्षमा कर देगा। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में अगर कोई चुगली, कानाफूसी, निंदा या उसे गाली देना, ऐसा कुछ करते हो जो तुमको क्षमा ही नहीं है, बोल रहा प्रभु। क्या नहीं है? क्षमा ही नहीं है। मतलब तुम्हारी मृत्यु कोई टाल सकता नहीं। क्षमा मृत्यु को टालता है, लेकिन क्षमा ही नहीं है करके बोल रहा प्रभु, तो फिर हमारी मृत्यु कैसे टलेगी? नहीं टलेगी। तो इसलिए अगर हम लोग नहीं मरना, तो हम लोग दंड नहीं पाना, तो हम लोग नरक में नहीं जाना, तो पवित्र आत्मा का हमको क्या करना पड़ेगा? आदर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आदर। अगर उसको तुम लोग गालियां दोगे, उल्टा पुल्टा बात बोलोगे, पवित्र आत्मा भरे वाले लोगों का अनादर करोगे, सेवक लोगों का चुगलियां करोगे, सेवक लोगों को गालियां दोगे, सेवक लोगों का झूठ बोल बोल कर उनका निंदा करोगे, मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, ये अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। आपको पता है पवित्र आत्मा का चिन्ह कितना है? पता है क्या? पवित्र आत्मा का चिन्ह कितना है? चिन्ह नहीं समझता? चिन्ह अरे जो मुंह में आता बोलते जाओ ना। पवित्र आत्मा के चिन्ह कितने हैं? 9 है। पवित्र आत्मा के चिन्ह कितने हैं? 9 है। पवित्र आत्मा का चिन्ह 9 है। पवित्र आत्मा का फल 9 है। पवित्र आत्मा का गुण 4 है। प्रगटीकरण के 9 वरदान है, उत्साहित के 7 वरदान है, और सेवकाई के 5 वरदान है। ये सारे वरदान किसके हैं? पवित्र आत्मा के। पूरे टोटली वरदान 21 यानी 21 वरदान है। हालेलुया। 5 वरदान सेवकाई के, 7 वरदान उत्साहित के, और 9 वरदान प्रगटीकरण के। मतलब पूरे कितने हो गए? 21। और 9 वरदान, 9 फल, पवित्र आत्मा के चिन्ह 9 और फल 9 है। तो यहां पर हमने वचन पढ़ा, पवित्र आत्मा की बेइज्जती को कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा को उल्टा पुल्टा बोलने वाले को क्षमा नहीं किया जाएगा। उसको क्षमा ही नहीं है, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको मरना जरूर है। क्योंकि जिसको क्षमा ही नहीं है तो उसको क्या करना पड़ता? फिर मरना पड़ता। जिसको क्षमा है उसको क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। लेकिन जिसको क्षमा ही नहीं है उसको तो फिर क्या है? मरना ही है उसको। अगर हम लोग मरने से बचना चाहते हैं तो हमको पवित्र आत्मा का आदर करना है, और पवित्र आत्मा पाने वाले का भी हमको क्या करना है? आदर करना है। पवित्र आत्मा कौन पा सकता है? जिसने मन फिराया। पवित्र आत्मा कौन पा सकता है? जो परमेश्वर का कार्य कर रहा है, सेवक लोग प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, प्रभु वचन में बोल रहा है, ना इस लोक में ना परलोक में
संसार के कोई भी दिशा में पवित्र आत्मा का बेइज्जती को क्षमा नहीं है। तो अभी पवित्र आत्मा के 9 क्या है? चिन्ह है। तो हम कैसा समझेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है? तो उसने चिन्ह रखा। पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या है? स्वर्गदूत है। पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या है? पानी है, आग है, हवा है, तूफान है, कबूतर है, सेवक है, तेल है, और एक क्या है? और एक क्या है? हा? हा? सूर्य नहीं है। सूर्य ये चिन्ह नहीं है पवित्र आत्मा। ये तो परमेश्वर ने बनाए वाले वो एक क्या है? प्रगति है वो। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा का चिन्ह, यहाँ पे पवित्र आत्मा की बेइज्जती के बारे में लिखा है, उसका क्षमा नहीं है करके लिखा है। तो आपने पवित्र आत्मा को देखा है क्या? कौन है? तो देखा क्या? पवित्र आत्मा अपन देख ही नहीं सकते, तो फिर उसका बेइज्जती कैसे कर सकते अपन? वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा का बेइज्जती करने वाले को क्षमा नहीं है। जब अपन पवित्र आत्मा देख नहीं सकते तो उसका बेइज्जती कैसे करेंगे? तो एक्चुअली फिर पवित्र आत्मा है कौन? तो उसने चिन्ह रखे हैं पवित्र आत्मा के। क्या रखा है उसने? चिन्ह रखा है। कौन सा? स्वर्गदूत। पवित्र आत्मा क्या है? चिन्ह है। पानी, हवा, आग, तूफान, कबूतर, तेल, सेवक, और एक और क्या है? बादल। क्या है? बादल। यह पवित्र आत्मा का चिन्ह है। अगर ये 9 में से अगर कुछ भी आपके अंदर है तो मान लो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। क्योंकि आम का झाड़ को आम से ही पहचाना जाता, सेब का झाड़ को सेब से पहचाना जाता, गैया का बच्चा को गैया से पहचाना जाता। पहचाना जाता है क्या? आदम ने पहले आम तोड़ के खाया, बाद में क्या बोला? अरे वाह वाह, क्या स्वाद आ रहा, ये जरूर आम है। आम का नाम पड़ गया। आदम ने अंगूर तोड़ के खाया, अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, ये क्या है? अंगूर होगा, अंगूर नाम पड़ गया। आदम ने इमली तोड़कर खाया, अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, ये इमली है। यानी जितने भी वृक्ष है जिसके फल हम लोग खाते हैं, ये सबके नाम किसने रखे? आदम ने रखे। तो इसका मतलब क्या है? फल से ही पेड़ को हम लोग क्या करते हैं? पहचानते हैं। तो परमेश्वर ने पेड़ के फल से पेड़ की पहचान रखा है, वैसा ही पवित्र आत्मा की पहचान उसके फलों से रखा है। मेरे प्रियो, फलों से हम लोग जान जाते हैं कि इसके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। तो अब ये फल मैंने आपको बताया, अभी 9 फल है। अब ये फल काम कब करता है? प्रार्थना में काम करता है। ये कब काम करता है? ये प्रार्थना में। अगर आप प्रार्थना करोगे तो स्वर्गदूत आपके पास में आएगा। अगर आप प्रार्थना करो तो कबूतर आएगा। अगर आप प्रार्थना करो तो आग बरसेगी। अगर आप प्रार्थना करोगे तो सनसनाहट आएगी, आंधी सी। अगर आप प्रार्थना करोगे तो बादल दिखेगा। अगर आप प्रार्थना करोगे तो हवा आएगा। अगर आप प्रार्थना करोगे तो तेल दिखेगा आपको। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये सारे फल जो है आपको दिखते रहते हैं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा में अगर आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ चिन्ह आपको परमेश्वर दिखाएगा। तो इसी से हम लोग जान जाते हैं कि आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। समझ जाता है क्या कोणाला तरी? का झोपत आहे सीमा वाणी? झोपत आहे का सीमा? हा? फलों से क्या होता है? हमको पहचान में आता है। हालेलुया। अभी रेशमा में पवित्र आत्मा है नहीं है, आपने को दिख रहा क्या? अभी दिख रहा? फिर अपन कैसा पहचानेंगे कि इसमें पवित्र आत्मा है या नहीं है? कैसा पहचानेंगे? प्योर सोना है क्या नहीं? सोना क्या करता? आग में डालता, उसको तापता, और बाद में एकदम लाल लाल चमक रहा तो वो बोलेगा प्योर है, 24 कैरेट का है करके बोलेगा वो। अगर थोड़ा काढ़ा वाला रहा, दाग दुग रहा तो क्या करेगा वो? थोड़ा 18 कैरेट का होगा, 20 कैरेट का होगा, ऐसा बोलेगा वो।
तो प्योर सोना मतलब क्या है? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो हम लोग कैसा जानेंगे कि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है या नहीं है? कैसे? पवित्र आत्मा किन लोगों के पास रहता? किन लोगों के पास पवित्र आत्मा रहता? परमेश्वर के आज्ञा पर चलने वाले के पास में क्या रहता है? अपन कैसा पहचानेंगे कि ये आदमी पवित्र आत्मा के आज्ञा, परमेश्वर के आज्ञा पे चल रहे करके? हाँ, अपन कैसा पहचाने? जैसा फल से अपन पेड़ पहचान रहे, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो अपन को कैसा पहचानेंगे? कैसा पहचानेंगे? कौन सा व्यवहार? तुम्हारे अंदर क्या चाहिए? फल चाहिए। पवित्र आत्मा क्या चाहिए? फल चाहिए। पेड़ को क्या चाहिए? फल चाहिए। अगर आम का झाड़ को आम ही नहीं है, आदम ने अगर आम खाता नहीं था तो ये आम का झाड़ के नाम रखता था क्या? नहीं रखता था। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो उसके फल भी तुम्हारे अंदर लगना चाहिए, क्योंकि हर एक पेड़ में फल लगते हैं। और पवित्र आत्मा भी क्या है? एक पेड़ है और उसके 9 फल है। कौन से? तो क्या आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर नम्रता चाहिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर संयम चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर प्रेम चाहिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा आए तो आपको धीरज चाहिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपका जीवन कृपा में चाहिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपका जीवन शांति का चाहिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर भलाई चाहिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा का फल भी आपके अंदर चाहिए। तब हम पहचान लेंगे कि इस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है। और ऐसे ही व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा रहता है जिसके अंदर फल है। बिना फल का पेड़ रहता क्या? काट डालता, लोग आग में झोंक देता है वो। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है और उसमें फल नहीं लगता है तो क्या पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो पवित्र आत्मा की पहचान किससे होता है? उसके फलों से होती है। तो ये फल आपके अंदर चाहिए, ये चिन्ह आपके अंदर चाहिए। ये कब? आप अपने मरे हुए कामों से मन फिराएंगे तभी ये सब आपको दिया जाता है, आपके अंदर आ जाता है, आपके पास रहता है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग, आपके अंदर की जो आत्मा है, अय्यूब बोलता है कि मनुष्य में क्या है? आत्मा है। अगर ये आत्मा को अगर आप परेशान करोगे शरीर की इच्छाओं को पूरा करके, तो वो आत्मा जो आपके अंदर है वो आपके अंदर नहीं रहेगी, आपका शरीर को छोड़कर निकल जाएगी। फिर वो आत्मा आपके शरीर को छोड़कर निकल जाएगी तो फिर आपका हाल क्या हो जाएगा? आपका चेहरा देखने के लायक रहेगा क्या? आप अगर मर गए, आपका देखने के लायक रहता क्या बॉडी? कोई लाश के पास जाने के लिए देखता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिंदापन में अलग ही दिखता है, मरने के बाद वो क्या दिखता है? अलग ही दिखता है वो, क्योंकि उसका असली रूप निकल जाता है, नकली रूप वहां पे रहता है, यानी मिट्टी रहता है। आत्मा उसकी क्या होता है? निकल जाती है। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा, तो हमारी आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमको छोड़कर चली जाएगी, अपने शरीर को त्याग देगी वो। फिर अपना शरीर अगर वो अपनी आत्मा त्याग देगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम लोग मर जाएंगे। और वो आत्मा कहां जाएगी? न्याय के लिए जाएगी। एक तो मृत्यु घाटी जाएगी, उसके बाद में नरक में जाएगी। मृत्यु घाटी जानते हैं आप लोग? मृत्यु घाटी का नाम सुना आपने? बाइबल में मृत्यु घाटी का नाम लिखा नहीं है, लेकिन मृत्यु घाटी है। कहां पर है मृत्यु घाटी? पता है आपको? कहां है? परमेश्वर ने एक ऐसा जगह में मृत्यु घाटी बना के रखा है जहां अपनी मर्जी से कोई नहीं जा सकता। बहुत ही बड़े बड़े दरवाजे है वहां पर। दर्शन में देखा एक दास ने उसको। ये जितना भी लोग अभी पूजा कर रहे दुष्ट आत्माओं को भगवान मान रहे,
और वो भी मर रहे, ये भी मर रहे, वो सारे के सारे वो मृत्यु घाटी में कैद करके रखा परमेश्वर ने, करोड़ों अरबों से वो इतने भयंकर वहां पे दंड पा रहे। वो नरक नहीं है, मृत्यु घाटी है, आग से भरी है वो वहां पे शांति नहीं है, कहीं गर्मी है, अभी उनका न्याय नहीं हुआ। दूसरे आगमन में जब यीशु मसीह बादलों पे सवार होकर आएगा और जब सबका न्याय करेगा, उस वक्त उसको नरक में डाल दिया जाएगा। अभी वो क्या है, कैद है। चंद्रपुर में जेल है, रिमांड जेल है चंद्रपुर में। अगर कोई किसी केस में पकड़ा गया, लूट के, चोरी के, लड़ाई के, झगड़े के पकड़ा गया, तो डायरेक्टली उसको जेल में सजा नहीं होती, उसको रिमांड जेल में रखते। कहाँ रखते उसको? रिमांड जेल में रखते। तब तक रिमांड जेल में रखते जब तक कोई इसको जमानत लेके छुड़ा के नहीं लेके जाता, तब तक उसको रिमांड जेल में रखते। अगर मान लो उसको कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं है, तो रिमांड जेल से ही उसको पुलिस लोग कोर्ट में हर महीने मुकदमा लड़ाने केस उसका तारीख में लेके जाते हैं। हर महीने उनको तारीख दिया जाता, साल 2 साल की तारीख चढ़ती, उसके बाद में जस्टिस के पास में केस जाती और जस्टिस भी उसका न्याय करता। जब उसका गुना उसने जो किया वाला गुना अगर वहां पर साबित हो गया कि सही में एक गुनहगार है, तब जस्टिस उसको क्या करता है, सजा सुनाता है। और जब उसको सजा हो गई तब उसको जेल होती है मेरे प्रियो। तब तक वो कहाँ रहता है? रिमांड जेल में रहता है। जैसा चंद्रपुर में है वो जेल, रिमांड जेल। अब जिसको सजा हो जाता है उसको सेंट्रल जेल में भेजते हैं, नागपुर में भेजते हैं, पूना में भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े सेंट्रल जेल है वहां भेजते हैं। रिमांड जेल जो है छोटे छोटे शहरों में रखते हैं वो लोग, जैसा चंद्रपुर में रिमांड जेल है। हालेलुया। तो जब आप लोग बिना न्याय के जब मरोगे, तो हमारी आत्मा मृत्यु घाटी में रखेगा। वो है रिमांड का नर्क, यानी तभी अपने को सजा नहीं हुई, अपने को अपना न्याय होने, अपने को मृत्यु घाटी में रहना पड़ेगा। जब बादलों पर जब आएगा, जब हर एक बात का लेखा लेगा, न्याय करेगा, तब वो नरक में डालेगा। वो आग और गंधक से जलते रहती है। मृत्यु घाटी भी नरक से कम नहीं है, वो भी भयंकर है, वहां पर भी जलना ही है। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा के इच्छा से अगर चलोगे तो मृत्यु घाटी से भी बचोगे और नरक से भी बचोगे और मृत्यु से भी बचोगे। अगर आप पवित्र आत्मा के इच्छा से नहीं चलोगे तो आप मृत्यु से भी नहीं बचोगे, मृत्यु घाटी से भी नहीं बचोगे, न्याय से भी नहीं बचोगे और नरक से भी नहीं बचोगे। यहाँ तो कुछ भी लकड़ियां बेचकर, कोयला बेचकर, पत्थर फोड़कर, गड्ढा बोझकर, बर्तन मांजकर, कैटरेज चलाकर, रोटी पेलकर, सब्जी बनाकर, कैसा भी आप लोग यहाँ पे अपना पेट भर लोगे। धरती पर पेट भरना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। हमारा पेट इतना है, कितना पेट है? पेट कहां पर है पता है क्या आप लोगों को? कहां पर है पेट? ये क्या है? पेट है। ऐसा गिनो, कितना है? ऐसा किया तो 1 फुट होता है। ये कितना हो गया? 1 फुट होता। ऐसा किया तो कितना होता? आधा फुट होता है। तो आप है ना, पेट को गिने कितना है? आधा फुट है क्या? 1 फुट यहां तक है क्या पेट? क्या है? पेट कहाँ है? आधा फीट पेट है। हालेलुया। ये आधा फीट वाला पेट में खाना रखने के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर रहा? पाप कर रहा, चोरी कर रहा, व्यभिचार कर रहा, हत्या कर रहा, शरीर बेच रहा, शरीर काट रहा, खून पी रहा, खून बहा रहा, मर्डर कर रहा, क्या क्या नहीं कर रहा वो एक आधा फीट का पेट को मैं खाना रखने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा की इच्छा से चलोगे ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ऐसा आपका इलाज करेगा, बिना पसीना बहाए, बिना खून बहाए आपको दाल रोटी मिलते ही रहेगा। दाल रोटी क्या हो जाएगा? आपको मिलते ही रहेगा। क्यों? क्या कर रहे हैं इसका? क्या परमेश्वर के पास में खेती बाड़ी है क्या? स्वर्ग में हल चला के तुमको राशन भेजते जाएगा क्या घर में? तुम लोग खाते जाओ और मस्त सोते जाओ बेटा, घूमते जाओ बढ़िया और प्रार्थना करते जाओ, बोलेगा क्या वो? फिर क्या करेगा?
खेती बाड़ी के काम यहीं पर है, स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा तुमको खेती बाड़ी का, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। पेट भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गलत काम भी कर बैठते हैं, झूठ बोल देते हैं, चोरी कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। संसार में देखो तो बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी से पेट भर रहे हैं, है ना। मसीह लोगों में भी देखेंगे तो बहुत कम लोग ईमानदारी से क्या कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। इतना सा पेट भरने के लिए हमको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा, क्यों? ये पाप के कारण, पाप के कारण हम अपना बोझ उठा नहीं पा रहे। गधा देखा है आप लोगों ने, गधा को देखा? गधा को देखे क्या? गधा को अगर 1 क्विंटल बोझा ढोने का आदत है तो 2 क्विंटल अगर उसके पीठ पे रख दिया तो कैसा करेगा वो गधा? कैसा चिल्लाएगा वो? भकार 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 चिल्लाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसका कैपेसिटी 1 बोरा ढोने का है, तुम 2 बोरा डाल देगा, क्या करेगा वो? चिल्लाएगा। अगर उसका कैपेसिटी 1 बोरा ढोने का है, 1 ही बोरा डाल दो, चिल्लाएगा क्या वो? नहीं चिल्लाएगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, अगर आप पवित्र आत्मा की इच्छा से चलोगे, आपका बोझ हल्का किया जाएगा। आपको मालूम है क्या बोझ क्या है? बोझ किसको बोलते हैं? गधे के पीठ में डाला वाला मट्टी को बोझ बोलते क्या? बोझ किसको बोलते हैं? पाप को बोझ बोलते हैं। हालेलुया। ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा करके बोला परमेश्वर ने। यानी बोझ क्या है? पाप। अगर आपका जीवन में तकलीफ है, पीड़ा है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, गरीबी है, भूख हड़ताल है, नींद नहीं लगता है, नींद नहीं खुलता है, दाग है, झुर्री है, शरीर में खुजली है, सर में खुजली है, ये सब किसके वजह से होता है? पाप के वजह से होता है। किसके वजह से? पाप के वजह से। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, जब तक ये बोझ, ये पाप तुम्हारे कंधे पे रहेगा, ये संसार का आनंद या परमेश्वर के वचन का आनंद आप लोग नहीं उठा सकते। आपको पहले नील होना पड़ता, आपका ब्लड पहले निगेटिव होना पड़ता। जब तक आपका ब्लड निगेटिव हो जाएगा, आपके ब्लड में कोई बीमारी नहीं रहेगी, तब आप क्या रहेंगे? आनंद से रहोगे। अगर आपका ब्लड अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपका जीवन में क्या रहेगा? हड्डी जोर दर्द देगा, दर्द देगा, कमर दर्द देगा, सर दर्द देगा, हाथ पैर दर्द देगा, आग दर्द देगा। देता नहीं देता? क्यों? क्या कारण है? इसका कारण क्या है? पाप। अगर तुम्हारे ब्लड में अगर कोई पाप नहीं है तो आप संपूर्ण आनंद का जीवन जियोगे। परमेश्वर ने बोला तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का क्यों ना हो, मैं उसे हिम के नए श्वेत करूंगा। अब पाप क्या है? लाल रंग। पाप क्या है? पाप कैसा रहता है? लाल रंग का रहता है। यशायाह के पुस्तक में 1 अध्याय में 18 वचन में क्या लिखा है? तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का क्यों ना हो, मैं उसको बर्फ के समान क्या कर दूंगा? सफेद कर दूंगा। मतलब पाप का रहने का जगह कहां पर है? लाल कलर में। और लाल कलर क्या है? तुम्हारा अपना खून। जब तक तुम्हारा खून फिल्टर नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तुमको परमेश्वर की आशीष मिलेगा नहीं। तुम्हारा खून फिल्टर होना, तुम्हारा खून साफ होना, इसीलिए ही यीशु मसीह ने अपना खून को बहा दिया। उसका एक बूंद खून तुम्हारे सारे शरीर के खून को क्या कर देगा? साफ कर देगा। और जब तुम्हारा खून साफ हो जाएगा, तुमको नए नए आशीर्वाद तुमको मिलते जाएंगे। तुम फलेंगे, फूलोगे, कूदोगे, परमेश्वर की आशीष उमड़ते रहेगी। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, तुम्हारे हर घटी को पूरा किया जाएगा। तुम आनंद का जिंदगी जियोगे, तुम्हारे बच्चे फलेंगे, फूलेंगे, एक हरिण के समान दौड़ेंगे वो लोग। तुम्हारे ब्लड में अगर पाप नहीं है, इस दुनिया का संपूर्ण सुख तुम्हारे पास में रहेगा। मेरे प्रिय, सबसे पहले आपको आपके खून में से क्या हटाना है? पाप हटाना है। और ये पाप कौन हटा सकता? डॉक्टर इंजेक्शन डाल के तुम्हारा खून में से पाप निकालेगा क्या? फिर कैसा?
क्या कर रहे भाई? तुमको प्रभु से क्षमा मांगना है सिर्फ, और मन फिराना है, सच बोलना है, सच जीना है क्या नहीं? तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? पाप क्षमा हो जाता मेरे को। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या बहन लोग? कितना टाइम हो? टाइम देखने दो, टाइम देख के अपन काम करेंगे। जब अपने को प्रार्थना भी करना है ना, 2:15 हो रहे समझो, 2:30 बजे तक खत्म कर देंगे। वचन बताना, फिर प्रार्थना में भीड़ जाएंगे अपन चाय पी के, ठीक है? प्रेरित 2:17। परमेश्वर कहता है हाँ। कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हम्म। मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। हाँ। और वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी हाँ, उन दिनों में अपने आत्मा में से ले लूंगा, हालेलुया, भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है? देखो प्रेरित की पुस्तक में कि अंत के दिनों में, अभी हम लोग कौन से दिन में है? अंत के दिनों में है। अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को हर एक प्राणी में उंडेल देगा। तुम्हारे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पूर्ण सपना देखेंगे। उन दिनों में मैं अपने दास दासियों में भी अपना पवित्र आत्मा क्या करूंगा? उंडेल दूंगा करके परमेश्वर बोल रहा है। अंत के दिनों में परमेश्वर, देखो परमेश्वर अपनी आत्मा आपको उंडेलने के लिए तैयार है। क्या करना है? पवित्र आत्मा आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप तैयार है क्या पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए? योएल जो परमेश्वर का दास था, नबुवत करने वाला, एक भविष्यवक्ता था, वो भी ये वचन लिखता है योएल 2:28 में। यही वचन लिखा उसने। पढ़िए योएल 2:28 पढ़िए। योएल 2:28 पढ़िए, यही वचन वहां पे लिखा है, और वही वचन नया नियम में भी लिखा है। योएल पुराना नियम में है 2:28। उन बातों के बाद उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर मैं सब प्राणियों पर आत्मा उड़ेलूंगा। मैं अपना आत्मा उंडे लूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे पूर्णिया स्वप्न देखेंगे, सपना देखेंगे, और और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यही वचन है योएल में, यही वचन है, और नया नियम में यही वचन दिया है। यानी नए नियम के लोगों के लिए भी यही वचन था, और पुराने नियम के भी लोगों के लिए यही वचन था कि अंत के दिन में परमेश्वर अपनी आत्मा को हर मनुष्य में क्या करेगा? उंडेल देगा। तुम्हारे बच्चे दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पूर्णिया भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आप लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते क्या? फिर पवित्र आत्मा पाना चाहते क्या? मुंह से बोलिए, पवित्र आत्मा पाना चाहते क्या? फिर पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या करेंगे आप लोग? क्या करेगा? पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या करेगा? अभी मान लो जैसा कि 10,000 रुपये तुमको दे दिया मैं, तो सुबह क्या करेगा? आप शॉपिंग करने के लिए सिटी में जाएगा, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जाएगा ना। अगर पवित्र आत्मा मिल गया तो आप क्या करेगा? हा? बोलते जाना, मुंह तो है सबके पास अपने पास। खाना खाने के लिए फटाफट फटाफट खोलते अपन मुंह, हा? खोलते नहीं खोलते? अरे जेवण करताना आपण मुंह खोलतो, तर मग आपण पवित्र आत्मा पाहिला आपल्याला का करायचा आहे? पवित्र आत्मा तुम्हाला कासाठी पाहिजे? पवित्र आत्माला पैसे मागासाठी पाहिजे का? हा,
कोई जगह कहाँ पे अपने लिए? हाँ? परमेश्वराच्या इच्छेच्या 24 वचन अनुसार पढ़ेंगे और 25। यूहन्ना 24-25 हाँ परमेश्वर आत्मा है आराम से पढ़ो। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या दीदी क्या हो गया आपका? गाल को गाल क्यों खुजा रहे? क्या सोच रहे हैं? कुछ घर का याद आ रही है? कुछ भूख लगेगी? कुछ प्यास लगेगा? कुछ ऐसा उंगली लगेगा? ऐसा क्या सोच रहे? किसका याद आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है पढ़ो। परमेश्वर आत्मा है। हाँ परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। हाँ परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। मोबाइल बंद कर दो। किसका भी फोन आए तो उठाने का नहीं और बात करने का नहीं। अगर मोबाइल में बात करेगा बाहर पूरा चर्च खत्म होने तक आपको बाहर बैठना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ तो परमेश्वर क्या है? बोलो आवाज ऐसा मुंह खोल के बोलो। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आपको विश्वास है परमेश्वर आत्मा है? उसकी आराधना कौन लोग करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए उसकी आराधना। सच्चाई का मतलब झूठ बात तुम्हारे अंदर रहना ही नहीं। झूठ बात तुम्हारे अंदर रहना नहीं। अभी वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करो। तो ठीक है इसके बारे में सीखेंगे। आंखें बंद करेंगे, कोई भी एक जन प्रार्थना करे जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। धन्यवाद 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 प्रभु राजा महाप्रतापी सेनाओं के और राजा राजा ईश्वरों के परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। प्रभु राजा यूहन्ना 4 के परमेश्वर 24 में आपने कहा है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले परमेश्वर। हमको तू बना परमेश्वर था, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए परमेश्वर था। हरेक के परमेश्वर था जैसे तू बातें कर परमेश्वर था। हमारे अंदर कोई भी झूठ बातें ना रहने पाए परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर था तू सच्चा परमेश्वर है। झूठ तुझसे लाखों कोटि कोटि दूर रहता है परमेश्वर। झूठ तेरे अंदर नहीं है परमेश्वर। वो झूठ हमारे अंदर भी ना रहने पाए परमेश्वर। हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले और तुझे प्रसन्न करने वाले बने परमेश्वर। ऐसे हर एक जन को तू बना परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों की प्रार्थना से तू प्रसन्न हो जा परमेश्वर। हम तुझे प्रसन्न करने वाले बने परमेश्वर। वो प्रभु राजा क्या ही सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर रात में होकर तूने हमसे बातें की प्रभु राजा। आगे का सारा फल तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर पिता। आमीन। अब पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से करे। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। मालूम है परमेश्वर आत्मा है। मूर्ति है क्या? पत्थर है, पौधा है, गैया है, जानवर है। कौन है परमेश्वर? आत्मा है। जब आज तक हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम लोग भी क्या करते थे? पागलों की तरह किसको भी परमेश्वर मानते थे। लेकिन अभी जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ने लगे और सच्चाई हमारे सामने प्रकट हो गया, परमेश्वर वचन से बात कर रहा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। तो उसका भजन करने वाले कैसा करे? आत्मा और सच्चाई से करे। मतलब परमेश्वर आगे पढ़े उसके बाद में स्त्री ने उससे कहा, 25 वचन से पढ़ो ना जी। वही तो पढ़े। हाँ पढ़ो। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है वो आने वाला। 23 वचन पढ़े। परंतु वह समय आता है, परंतु अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर की आराधना करना करते हैं, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर क्या करता है? पसंद करता है। ऐसे लोग ढूंढता है। आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। मतलब तुम्हारे अंदर
कोई भी दोगलापन, खोटापन, चुगलखोरी, बदनामी, वेश्यागिनी, नशा करना, खर्रा खाना, पान खाना, यावा थूकना, टॉयलेट जाना, पानी नहीं डालना, ये सब काम तुम्हारे अंदर ना रहे। आप अपने बारे में भी सोचना है और दूसरे के बारे में भी सोचना है। परमेश्वर हमेशा आपके और हमारे बारे में सोचता है, क्योंकि परमेश्वर में कोई खोट नहीं है। आपका जीवन सच्चाई में बना रहो। अगर आप सच्चे और ईमानदार बने रहोगे, छोटा सा भी आराधना गीत आप गाओगे परमेश्वर के सामने, उसे वो स्तुति को क्या करेगा? परमेश्वर ग्रहण करेगा। अगर आप दुनिया भर का कचरा आपके अंदर रखोगे, दुनिया भर का आपके अंदर दोगलापन रखोगे, नफरत रखोगे, आप कितना भी कूद कूद के नाचो, नाच नाच के नाचो, चाहे कैसियो के सामने नाचो, चाहे डीजे के सामने नाचो, आप लोग चाहे शादियां में नाचो, चाहे सगाई में नाचो या मीटिंग में नाचो, क्या आपको परमेश्वर ग्रहण करेगा? क्या नहीं करेगा। आपका बलिदान जो आप चढ़ाते हो, आपके अंदर सच्चाई चाहिए। कोई भी झूठ का जरा सा भी नुक्ता आपके अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। उसकी आराधना सच्चे लोग करना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है जिसने मेरे को देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। आपने यीशु मसीह को देखा नहीं, आपने यीशु मसीह का फोटो देखा होगा, क्रूस देखा होगा। क्रूस परमेश्वर है। क्रूस कौन है? परमेश्वर है। क्रूस धरती पर नहीं था, क्रूस स्वर्ग में था पहले से ही। पहले से क्रूस स्वर्ग में था। पवित्र आत्मा क्रूस है, यीशु मसीह क्रूस है, पिता क्रूस है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये लोग कौन है? क्रूस है। और ये स्वर्ग में था। स्वर्ग का क्रूस धरती पर उतर आया, इसलिए आज धरती में मसीह लोग क्या लगाते हैं? क्रूस लगाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर खोटपन ना रहे, आपका जीवन सिद्ध और पवित्र रहे। आप घर में थोड़ी सी भी अगर उसकी आराधना करोगे, परमेश्वर तो क्या करेगा? विराजमान करेगा। हालेलुया। और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17 वचन पढ़ेंगे। नहीं, सेकंड कुरिन्थियों 3 का 17, सेकंड कुरिन्थियों 3 का 17 फटाफट पढ़ते जाओ। 3 का 17। हाँ, नहीं, पहला कुरिन्थियों नहीं, सेकंड कुरिन्थियों। हाँ पढ़ो। 17। प्रभु तो आत्मा है। हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हाँ, वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है? इधर झुको। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है? प्रभु तो आत्मा है, लेकिन जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा होता है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता है, मतलब आजादी है। जहां पर आत्मा ही नहीं, वहां आजादी है। क्या? वहां तुम बंधन में रहोगे, पीड़ा में रहोगे, संकट क्लेश में रहोगे। क्यों? क्योंकि जहां पर आत्मा नहीं है वहां आजादी नहीं है, बंधन रहेंगे। आपको वही स्थान में जाना पड़ेगा जहां पर क्या है? आजादी है, पवित्र आत्मा है, स्वतंत्रता है। वहीं पे आपको क्या करना पड़ता? वो स्थान ग्रहण करना पड़ता मेरे प्रियो। क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा होता है वहां पर आजादी होती है। आप में कोई बंधन नहीं रहेगा। आप एकदम शुद्ध पवित्र और परमेश्वर के संविधान में क्या रहोगे? स्वतंत्र रहोगे। आपको स्वतंत्र रहना है, शैतान की गुलामी नहीं करना है। करना है क्या? शैतान में बनाया वाला खाना जाके फटाफट जाके खाना है क्या? भूख लग गए तो? अभी गए साल में बहुत से लोगों ने काला खाया, काला खाया ना? मीनाक्षी दीदी खाना खाया ना? अच्छा लगा, मीठा लगा खाना? नहीं खाई तो मोहल्ले वाले झगड़ा करते क्या? अगर मान लो अपन काला नहीं खाए तो मोहल्ले वाले अपने साथ झगड़ा कर रहे हैं। अरे इधर देखो ना, झगड़ा कर रहे हैं क्या? मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, बलि किया वाला वस्तु तुम मत खाओ, इससे तुम्हारा पेट भरेगा, सही बात है, लेकिन तुम्हारा जो बॉडी है, परमेश्वर का रहने का स्थान है, वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, उसमें सच्चाई नहीं रहेगी। आप लोगों को बहुत से बातों को सीखना पड़ता, बाइबल पढ़ना पड़ता। बाइबल में सारे बातें लिखा है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जो किसी के नाम से बनाया जाता भोजन को आप लोग मत खाओ। अगर आपको खुशी से घर में बुलाकर कोई खिलाता है तो आप पेट भर के खाओ,
रोज खिलाओ, बोलो उनको रोज जाके खाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन किसी का नाम से बना वाला भोजन आप लोग मत खाओ। हालेलुया। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां आजादी है, तो जहां परमेश्वर की आत्मा नहीं है वहां आजादी नहीं, वहां क्या है? गुलामी है। सीधी सी बात है। सीधा पढ़ेंगे तो आजादी है, उल्टा पढ़ेंगे तो क्या है? गुलामी है। फिर जहां गुलामी है वहां जाओगे क्या आप? जहां आजादी है वहां जाओगे आप लोग? जहां आजादी है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा मेरे प्रिय। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17 पढ़ेंगे। फटाफट पढ़ते जाओ, घर में भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ो, मोबाइल को साइड में रख दो। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम लोग नहीं जानते? कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो तुम लोग तो परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती और है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता। जिसने सारी दुनिया को बनाया वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? बोटी बोटी करेगा मेरे प्रियो, खीमा खीमा करेगा, नष्ट कर देगा। खीमा खाया बकरे का कभी आप लोगों ने? खाया क्या? चिकन तो खाया होगा, कभी चिकन सस्ता रहता, बकरा महंगा रहता, तो ज्यादातर लोग क्या करते? चिकन। वचन में क्या लिखा है? तुम्हारा जो हृदय है यही परमेश्वर का मंदिर है। अगर कोई इसको नष्ट करेगा तो मैं उसको क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। अब कैसे नष्ट करेगा? मतलब तुम्हारा मंदिर कैसा नष्ट होता है? अशुद्ध बातों से, अशुद्ध वस्तु छूने से, मूर्ति पूजा का खाने से, काला खाने से, मूर्ति को भगवान मानने से, जानवर को भगवान मानने से, अन्य जाति के घर में जाके मीटिंग करने से, हिंदू लोगों के पास बैठ के वहां पर चिकना चुपड़ा बातें करने से, अपना आपका कीमती समय लोगों के घर में जाके बर्बाद करने से आप लोग क्या हो रहे मालूम है? क्या आपका मंदिर क्या हो रहा है? वहां पे नष्ट हो रहा है। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करता है। मालूम है? बहुत से परमेश्वर के दास लोगों का जिक्र है। दानियल में परमेश्वर की आत्मा वास करती थी, यूसुफ में परमेश्वर की आत्मा वास करती थी, शद्रक मेशक अबेदनगो में परमेश्वर की आत्मा वास करती थी, मूसा में परमेश्वर की आत्मा वास करती थी, यहोशू में परमेश्वर की आत्मा वास करती थी, शिमशोन में परमेश्वर की आत्मा वास करती थी, दाऊद में परमेश्वर की आत्मा वास करती थी। वही आत्मा तुम्हारे अंदर भी वास करती है। अगर तुम उसे नष्ट करोगे तो वो तुम्हारा पूरा क्या करेगा? बाय डाटा तुम्हारा पूरा बंद कर देगा मेरे प्रियो। अभी क्या हो रहा मालूम है? क्या सब काम ऑनलाइन से हो रहा। सब्जी भाजी वालों के पास भी ऑनलाइन से पेमेंट हो रहा। अभी हर जगह क्या हो रहा मालूम है? क्या ऑनलाइन हो रहा। अभी आने वाले दिनों में देखो अभी क्या होने वाला है। तबाही रहेगा। जिनका जीवन पवित्र नहीं रहेगा, जो परमेश्वर को छोड़ के फजूल के काम करते रहेगा, उनके लिए बहुत भयंकर दिन रहेगा। और जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलेंगे, उनके लिए हर दिन आनंद का और आशीष का दिन रहेगा। हालेलुया। तुमको जानना है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर बोल रहा है, तुम लोग नहीं समझते क्या? परमेश्वर आत्मा तुम्हारे अंदर आता, तुम लोग नहीं समझते क्या? करके परमेश्वर वचन से बात कर रहा है। तो आपको समझना है आप परमेश्वर कौन है? मंदिर हो। तो आप जब परमेश्वर का मंदिर है तो आपका वो मंदिर कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। आप लोग क्या करता है आपके गांव में? संडे चर्च रहे तो आप क्या करता है? उधर खेत में चले जाता काम करने के लिए जाता, फिर शाम को आता, खाना खाता, आज मेरा चर्च छूट गया, चलो 4-5 लोग आ जाओ, आज घर में ही प्रार्थना कर लेंगे करके बोल के क्या करता आप लोग? घर में ही प्रार्थना कर लेता। वो है क्या परमेश्वर का आशीष? वो नहीं है। विश्राम दिन जब हमारा चले जाता, वापस फिर से विश्राम दिन आने के लिए 1 हफ्ता लगता, और 1 हफ्ते के अंदर आपके जीवन में कुछ भी हो सकता। विश्राम दिन अगर छूट जाता है तो वापस आने के लिए 1 हफ्ता लगता है। और दूसरा दिन अगर तुम्हारा प्राण चले गया, पहला दिन तुम्हारा प्राण चले गया या कोई हादसा आ गया, कितने भारी जाएगा। एक भाई यहाँ पे चर्च में आया कवटी से, इधर मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, पता नहीं उसको किसका फोन आया, क्या तुरंत चर्च में उठ गया, सीधा गाड़ी लेकर कवटी चले गया। दूसरा महीना मुझे खबर आया, प्रार्थना करो पास्टर जी एक्सीडेंट हो गया, आखिरी सांस में है वो आदमी। मैं प्रार्थना करने जा रहा, खबर आया कि वो मर गया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आपका जीवन अगर सेफ में है तो परमेश्वर से ही है। तुम्हारा जीवन तुम लोग सेफ में नहीं रह सकता। तुम अपने आप को बचा सकते क्या?
एक औरत को देखा मैं यूट्यूब में, मस्त डांस कर रही थी। डांस करते करते उसका हार्ट का झटका मार दिया और ऐसा उबला जाके गिर के मर गया तुरंत 2 मिनट में। कुछ फायदा हो गया क्या? आपको आपका जीवन बचाना है तो यीशु मसीह के साथ में आपको चलना पड़ेगा। आप अपने हृदय को शुद्ध रखो, विचारों को शुद्ध रखो, परमेश्वर के साथ चलो। पहला स्थान परमेश्वर को देना है आपको, तभी आपके जीवन में आशीष आता। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो आपके जीवन में आशीष आता क्या? अच्छी बातें आता क्या? अच्छा पैसा धन आता क्या? अच्छा खाना आता क्या? नहीं आता है। आप खानों को ढूंढोगे, खाना तो मिलेगा लेकिन परमेश्वर वहां से चला जाएगा। पेटों को लोग परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते बोल रहा है। खाना खा खा के सिर्फ तुम्हारा क्या रहेगा? पेट रहेगा, इतना चर्बी बढ़ जाएगा, पेट रहेगा। एक पास्टर हमारे घर में गए हफ्ते में आया था, उसको नीचे बैठना नहीं हो रहा, उसके लोग कुर्सी में ही बैठ के रहा। वो क्या नाम है वो पास्टर का? रत्नमाला पास्टर, उनका पति पास्टर है, नासिक में वो लोग सेवा करते। क्या हो गया? उनका पेट खाना खा खा के क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब उसको जमीन में बैठना नहीं हो रहा, तो उसको कहां बैठना पड़ रहा? कुर्सी पे बैठना पड़ रहा। ऐसा बनना है कि तुमको खाना खा खा के यहाँ का वहां का इधर उधर का सब पेट निकाल के किसका भी घर में गया तो कुर्सी दो रे भाई, बैठना नहीं होता, ऐसा है क्या? आप लोग समझो वचन को। परमेश्वर कोई भाजी पाला नहीं है जो बाजार में जाके चुन चुन के लेने का, सड़ा वाला फेंकने का, चुन चुन के बैगन लेने का, कीड़ा वाला फेंकने का। ऐसा परमेश्वर है क्या? परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तुम्हारे पिता का पिता का पिता का पिता का पिता का पिता है वो। सारे संसार का पहिलौठा है वो। सारे संसार के लिए अपना प्राण कुर्बान करने वाला ईश्वर है वो मजाक नहीं है, ठट्टा नहीं है। वो ईश्वर है, दैविक सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके साथ में मजाक, ठट्टा बाजी और ये सब नहीं चलता। उसके कानून और विधियों को मान के चलेंगे तो जीवन भर सुख प्राप्त करोगे, नहीं तो तुमको एक एक बात का हिसाब किताब भर के देना पड़ेगा परमेश्वर को। तुम्हारे सर में जितने बाल है वो सब गिना हुआ है। तुम्हारे सर में जितना जुआ भी होगा वो भी गिना हुआ है। पता है आप लोगों को? वचन पढ़ा कभी आप लोगों ने? पढ़ते जाओ। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8:14। जल्दी खत्म कर देंगे। आप लोग भी भूखा प्यासा थक गया, हम लोग भी भूखा प्यासा थक गए। हाँ, कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, हालेलुया। अब ये समझ गया कि आप लोगों को वचन? ये प्रफुल्ल का मिसेज बताएगा। आपका नाम क्या है दीदी? आपका नाम क्या है? हाँ, संगीता। हाँ, संगीता बेटी बताएंगी। पढ़ो वचन, पढ़ो। रोमियो 8:14 पढ़ो, जोर से पढ़ो। पढ़ो बेटा, ऊंची आवाज में पढ़ो। पढ़ना तो आता आपको, सब लोग सुनने लायक पढ़ो। जल्दी पढ़ो, अपने को जल्दी खत्म कर रहे हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर पुत्र है। और जो आत्मा से नहीं चलता वे लोग कौन है फिर? अरे उल्टा पढ़ो उसको, उल्टा पढ़ो। अभी सीधा पढ़े ना, अभी इसको उल्टा पढ़ो। हाँ, उल्टा पढ़ो, जोर से पढ़ो। हाँ? अभी तुमने सीधा पढ़ा ना, अभी उसको उल्टा पढ़ो। यही वचन को उल्टा पढ़ो ना। हाँ, हाँ, चलते चले हाँ। आत्मा के परमेश्वर। आप बाइबल पढ़ना नहीं आता क्या? उल्टा करो ना उसका। अरे जो परमेश्वर, अच्छा सीधा पढ़ो, सीधा पढ़ो एक बार, जल्दी करो, खत्म कर देंगे, जल्दी पढ़ो। हाँ देखो, सीधी सी बात है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। आत्मा से चलने वाले परमेश्वर, फिर आत्मा से जो नहीं चलने वाले वो लोग कौन है? वो लोग भाई है क्या? वो लोग कौन है फिर? अरे जो आत्मा से चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे बेटियां है, और जो आत्मा से नहीं चलते हैं वो उसका भाई बहन है क्या? तो वो लोग कौन है? हाँ? तो कोई नहीं है। समझ में आया क्या? देखो, आप कितना भी दौड़ो, कोई भी पास्टर के पास में चले जाओ, बड़े बड़े दास के पास चले जाओ,
अगर आप प्रभु के आत्मा में बने नहीं हो तो वो आपको पहचानता ही नहीं है। वो बोलता है तुम कौन है, क्या भगो यहां से करके भगा देगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही उसकी संतान है और वे ही उसके साथ राज्य करेंगे। और जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते, परमेश्वर का आत्मा का आदर नहीं करते, पवित्र की इच्छा को नहीं जानते, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में नहीं रखते, वो लोग परमेश्वर का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई वारिसदार नहीं है। ऐसे ही आप लोग आता चर्च में जाता, ऐसे चर्च में 2 गाना गाता, ताली बजाता, गाड़ी लग गई अभी लेट हो गया करके दौड़ दौड़ के बस बैठ के चले जाएगा। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर की आत्मा से अगर आप लोग नहीं चलता तो, वचन से नहीं चलता तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही तुम्हारे घर में समस्या आती रहेगी, गरीबी आती रहेगी, बीमारी आता रहेगा, समय बर्बाद हो जाएगा, घर में शांति नहीं रहेगी, पति पत्नी एक दूसरे को मार लेंगे, झगड़ा करते जाएंगे, गालियां देते जाएंगे, यही तंदाना चलते रहेगा अगर आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आपके साथ परमेश्वर रहता, आपको छुड़ाने के लिए, आपके सारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन रहता? परमेश्वर आपके साथ में रहता। तभी आप परमेश्वर बच्चे बनोगे, नहीं तो आप कौन है पता नहीं, पहचानता ही नहीं। तुम अपने आप को धोखा दोगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं करके, लेकिन असल में परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। जो वचन के अनुसार नहीं चलता उनके साथ परमेश्वर कभी भी नहीं है। तुम कितना भी चर्च में जाओ, ताली बजाओ, बैंड बजाओ, डीजे के सामने नाचो, माइक में नाचो, आराधना करो, जोर जोर से नाचो कूदो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पे हम लोग नहीं चलते तो आपके साथ कुछ भी नहीं है। जो लोग प्रभु की आत्मा चला चलते वही उसका बेटा है, वही उसकी बेटी है। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8:9 पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम लोग शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, अगर किसी में भी अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन्म है, तो वो उसका बेटा या बेटी नहीं है। सीधा सीधा बोल रहा परमेश्वर। अगर तुम परमेश्वर के साथ में चल रहे तो शारीर की इच्छा को तुमको खत्म करना पड़ेगा, आत्मा की में चलना पड़ेगा। क्यों? अगर जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है। फिर जब तुम परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं तो चर्च में जाके ताली बजा के क्या करेगा? गाना गा के क्या करेगा? पास्टर को घर में बुलाकर खाना खिला के क्या करेगा? घर में प्रार्थना रख के 10 रुपया भेंट दे के तुम लोग क्या करेगा? जब तुम परमेश्वर के बच्चे ही नहीं है फिर तुमको आशीष कहां से मिलेगा? अगर तुम प्रभु का इच्छा से चल रहे हो, प्रभु जैसा बता रहा वैसा कर रहे हो, तभी तुम परमेश्वर के बच्चे हो, और तभी परमेश्वर के बच्चे होने के कारण उसके हकदार हो, वारिसदार हो, तभी तुमको आशीष है। नहीं तो तुम सारे जगत में कितना भी घूम लो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा क्या? तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। आने वाली विपत्ति से तुमको कोई छुड़ाएगा नहीं, कोई बचाएगा नहीं, अगर तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है प्रभु का तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ के समाप्त कर देता हूं, क्योंकि हाँ, इफिसियों 4:30 पढ़ के बंद कर देंगे अपन। चलो, इफिसियों 4:30 फटाक से पढ़ो, बहुत लेट हो गया, अभी शाम हो गया, अभी कैसा करेंगे? जल्दी करो, क्योंकि खाना हमको ही बनाना पड़ रहा, कोई आता नहीं प्याज काटने के लिए। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसलिए तुमको छुड़ाने के लिए छुटकारे का दिखे छाप दिया। क्या बोल रहा है? परमेश्वर की आत्मा को तुम लोग क्या मत करो? शोकित मत, मतलब दुख मत दो, परेशान मत करो। पवित्र आत्मा को गंदे कामों से बचे रहो, पाप से, व्यभिचार से बचे रहो, लोभ लालच से बचे रहो, झूठ मूठ बोलने से बचे रहो। परमेश्वर की आत्मा को तुम लोग शोकित मत करो, परमेश्वर की आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। पवित्र आत्मा जब एक बार निकल गया, उसे डबल प्राप्त करने में तुम्हारे को लिए नामुमकिन हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से अगर बाहर चले गया, वापस लौट के आने वाला नहीं है। अगर तुम बोलेंगे मैं फिर से पवित्र आत्मा पाऊंगी, रोऊंगी, आंसू पाऊंगी, फिर पवित्र आत्मा आ जाएगा, फिर मैं जैसे पहले से जाऊं, ऐसा गलत है। परमेश्वर यीशु मसीह एक बार आपके लिए क्रूस पर मरा, बार बार मरने वाला नहीं है।
पवित्र आत्मा एक बार आपको दिया, अगर वो चले गया तुम्हारे कामों को देख के अगर पवित्र आत्मा चले गया तो फिर से वापस तुम्हारे पास में आने वाला नहीं है। और फिर से अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो तुमको छुटकारा नहीं है। तुम क्या करोगे? 10 हाथ वाले शैतान के पास जाके क्या करोगे? वहां रहोगे फिर तुम लोग वेदना में, पीड़ा में। एक जन भाला मारते रहेगा, एक जन गर्दन काटते रहेगा, एक जन आंख फोड़ते रहेगा, एक जन कलेजा निकालते रहेगा, एक जन लीवर को छेद करेगा, एक जन उल्टा टंगा देगा, एक जन कड़े में भूजेगा, एक जन तेल में तलेगा। ये सब प्रॉब्लम रहेंगे। फिर पवित्र आत्मा को शोकित करने वालों को ये सब क्या रहेगा? प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए वचन कहता है पीसी के विषय में पौलुस क्या लगता है कि परमेश्वर ने जो आत्मा तुमको दिया है उस आत्मा को तुम लोग क्या मत करो? दुख मत दो। पवित्र आत्मा दुखी कब होता है? जब परमेश्वर की इच्छा पर आप लोग नहीं चलते तो पवित्र आत्मा क्या होता है? दुखी होता है। मेरे प्रियो, झूठ बोल के पेट भरने से अच्छा सच बोल के भूखा रहना ये तुम्हारे लिए क्या है? आशीष है। क्योंकि हम लोग भूख से मरेंगे नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। मूसा 40 दिन पहाड़ में उपवास प्रार्थना किया, मर गया क्या? वो नहीं मरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर क्या करता है? वास करता है। झूठ बोल के जीना अच्छा है क्या? सच बोल के जीना अच्छा है? सच बोलो। आज से आप लोग सच बोल के जिएंगे। प्रार्थना है तो मेरा घर में मेहमान आया करके बोलेगा क्या? तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मान लो तुम्हारे घर में प्रार्थना है, आज हमारे घर में प्रार्थना रुको, हमारे घर में मेहमान आने वाला है, लड़की देखने वाला है, लड़का देखने जाना है, काम को जाना है, ऐसा बहाना झूठ बोल के तुम करेगा क्या? प्रार्थना रखेगा? मुंह से बोलने के लिए बहुत ही क्या है, आप मुंह से कुछ भी बोलेगा, हाँ मैं ये करता, मैं वो करता, सब बोलेगा आप लोग। मैं बाइबल पढ़ता बोलेगा, प्रार्थना कर, लेकिन जब पारी आएगी परीक्षा है तो आप लोग क्या हो जाएंगे? पीछे हट जाएंगे। और पीछे हटने के कारण आपको मिला वाला सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए याद रखें, आप परमेश्वर के साथ में खिलवाड़ नहीं करना। परमेश्वर ठट्टा मजाक ये सब पसंद नहीं करता। न्याय, और परमेश्वर न्याय का है, कानून का है, उसके कानून है, उसका न्याय है और वो सच्चा है। तुम सच्चे मन से उसके पास चलेंगे तो प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। अगर सच्चे मन से नहीं चलेंगे सारी जिंदगी चले जाएगा, काला बाल सफेद हो जाएगा और चेहरे का स्किन के बूढ़ा हो जाएगा, घुटनों का तेल सूख जाएगा, कमर में गैप आ जाएगा, रात भर नींद नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तुमको होते रहेगा। फिर वो अच्छा लगेगा? फिर तुमको अच्छा लगेगा क्या? अरे तुम्हारे कमर में गैप आएगा तो तुमको अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? ऐसा चलना पड़ेगा तुमको। कमर में गैप है तो ऐसा चलना पड़ेगा, फिर तुमको क्या मजा आएगा क्या? फिर ऐसा चलने में आएगा? इसीलिए अपना मन फिराओ, समय बर्बाद मत करो, प्रभु की इच्छा पर चलो। प्रभु के पास आए तो ईमानदारी परमेश्वर को दिखाना पड़ता, अपने को सच्चाई को दिखाना पड़ता अपने को। परमेश्वर बोलने से क्या है? अद्भुत है वो। सूर्य को स्थिर किया, चंद्र को स्थिर किया उसने, समुद्र को एक साइड कर दिया, आकाश को एक साइड कर दिया उसने। परमेश्वर जो चाहो कर सकता है वो। दुनिया के कीव, जीव जंतु, कौवे, पशु पक्षी, प्राणी ये सब उसकी आज्ञा को मानते हैं। समुद्र में रहने वाली मछली परमेश्वर की आज्ञा को मान के योना को 3 दिन तक अपने पेट में रखा, जैसे माँ अपने बच्चों को 9 महीना 9 दिन पेट में रखता है। पता है आपको? ये वचन पढ़ा आपने? कैसा रखा हुआ उसने? मछली क्या इंसान है? बात करता क्या वो? फिर उसने अपने पेट में इंसान को क्यों रखा? उसने परमेश्वर ने बताया करके उसने रखा है। नहीं तो मछली मालूम है ऐसे ही गिटक लेता, पूरा चबा चबा के खा लेता वो। लेकिन उसने 3 दिन 3 रात अपने पेट में योना को रखा। कौवा को बोला परमेश्वर ने ये काम आपको करना है भैया, मेरे दास को ये टिफिन पहुंचाना है। ऐसा एक कौवे को बताया और उसके आसपास के सारे कौवे सुन लिए ये बात को, तो मालूम है सबके सब कौवे बोलने लगे, मैं जाऊंगा प्रभु, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। सारे के सारे कौवे का झुंड आ गया। सब लोग तैयार हो गए परमेश्वर की बात को मानने के लिए। और जाके मालूम है गरम गरम खाना ले जाके उसको पहुंचाते थे। और वो मालूम है जिस वक्त खाने के लिए, दाने के लिए लोग तरसते थे, उस वक्त में वो पेट भर के खा के मस्त सोता था, वो नाले का पानी पी के। कौवा लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे। सांप किसी की आज्ञा को मानता क्या? तुम कितना भी उसको दूध पिलाओ, वो क्या करेगा? तुमको पप्पी लेगा क्या करेगा? डसेगा। वो परमेश्वर का बात मानता। जब परमेश्वर ने बोला जा भैया तुम जहां जा भी हो सब अपना ग्रुप इकट्ठा हो जाओ,
और इजराइल लोग जो मेरे विरोध में चल रहे हैं, जाओ उनको डस के खत्म कर दो। तो मालूम है क्या, पानी में रहने वाला, समुद्र में रहने वाला, बिल में रहने वाला, पेड़ में रहने वाला, जंगल में घूमने वाला, जितने भी तेज जहरीले नाग और नागिना थे, सब जंगल से बाहर आए और इजराइल लोगों को ढूंढने लगे। वो लोग कहा इजराइल जंगलों में ढूंढने लगे, और जब इजराइल लोगों को मिल गए तो मालूम है फटाफट किसको आंख में काट